नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक एंड कमेंट करें। शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल टू मोटिवेट एंड mobilize our retiree friends, and to share the video and propagate our news, views and issues of retirees to all sections of society, all sections of political parties and to government to take sympathetic and positive action on our issues of retirees. कल रात 12-1 बजे के लगभग जो MOU था 7/12/2023 का, उसको अंतिम रूप दिया गया। सभी कोस्ट सीट हस्ताक्षरित हो गई और शाम को अलग अलग न्यूज़, अलग अलग समाचार माध्यमों से अलग अलग कॉमरेड CH वेंकटचलम, जनरल सेक्रेटरी AIBA ने कुछ और मैसेज दिया। उससे मिलता जुलता उससे पहले श्री संजीव बंदलिस कन्वीनर जो हैं UFBU के, उन्होंने दिया था। और इस तरह से बार बार मैसेज में अदला बदली होती रही और फिर बाद में बताया गया कि 8:30 बजे फिर दोबारा मीटिंग होगी। पहले कहा गया था कि कुछ दिन बाद होगी, 2-4 दिन बाद मीटिंग, और उसमें डिसाइड होगा। लेकिन अंतोगत्वा फिर मीटिंग हुई और फिर कहा गया कि कुछ कोस्ट सीट सब साइन हो गई हैं। लेकिन बाद में आईबोक के रूपम राय का मैसेज आया कि 1 बजे के करीब सभी मिडनाइट में साइन हो गए हैं सभी कोस्ट सीट वगैरह पे, और सभी समझौता को अंतिम रूप दे दिया है। जो थोड़ी बहुत ही चीज़ें रह गई उसको 2-4 दिन में फाइनली सेटल वो साइन कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद हमें उमेश शर्मा है मेरठ से SBI के, तो कोर्ट केस भी लगा रखा था 40 से 50% वाला। उनका मैसेज मिला तो उन्होंने लिखा कि सभी समझौते हो गए हैं, 10 जो भी इतने भी एग्रीमेंट थे वो सारे हो गए हैं। और उन्होंने एक फार्मूला बताया कि प्री 2002 का उन्होंने बताया कि उनके लिए जो फार्मूला बनाया है, DA न्यूट्रलाइजेशन में जितना DA है उसका आधा करके उसे जोड़ दो, उसका 33% जो है वो एक्सक्रेशिया है। कोई बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा उस मैसेज से। और दूसरे 2002 वालों के लिए बताया, आगे के वालों के लिए क्या होगा ये कह नहीं सकते। तो मैंने उनसे बात की थी, उनसे पूछा था ये बात, तो उन्होंने कहा कि अभी मुझे भी मालूम नहीं है, जैसे ही मालूम होता है तो मैं आपको शेयर करूँगा। अभी तो कोई मैसेज आया नहीं है मेरे, तो जो भी अभी मैसेज या जो कुछ पता लगेगा आपको बताएंगे हम। बाकी फ़िलहाल यही है कि बड़े गोपनीय तरीके से अब इन्होंने कोस्ट सीट जो साइन की है और सब कुछ फाइनल कर लिया है, तो उसे बता क्यों नहीं है, ये नहीं समझ में आ रही क्या ड्रामा है। और सिग्नेचर भी क्या मिडनाइट में, मिडनाइट, फ्रीडम एट मिडनाइट सुना होगा आपने, फ्रीडम एट मिडनाइट। ये फ्रीडम एट मिडनाइट था या फिर बीजेपी गवर्नमेंट ने वो जो GST का प्रोग्राम किया था वो 12 बजे के बाद किया था, 12 बजे घंटा बजा करके उसका पार्लियामेंट में। तो ये ऐसा तो कोई समझौता नहीं था, ना ही कोई युद्ध विराम का था, ना कोई इमरजेंसी डिक्लेयर थी। हमें ये पता नहीं लग रहा है ऐसी क्या गोपनीयता है। अभी रात में किया गया, पहले ना फिर हाँ, पहले फिर हाँ। और पेंशन के बारे में उसमें कहीं कोई जिक्र हमने नहीं देखा, कोई बताया नहीं उन्होंने क्या उसमें क्या। एक्सक्रेशिया का जो उन्होंने MOU में बताया था उसका भी कुछ बताया नहीं है। अब है नहीं है तो ये अब पता लगेगा आगे। अभी कोई समाचार इन्होंने नहीं बताया कि वस्तु स्थिति क्या है, और आएगा समाचार तो हम लोग आपको शेयर करेंगे और अवगत कराएंगे सभी लोगों को। और हमें पता लगेगा और ऑथेंटिक न्यूज़ होगी तभी बताने की कोशिश करेंगे। अनऑथेंटिक न्यूज़ में ये जो बताएं ये भी जब तक UFBU के घटक दल जो हैं, घटक जो हैं, 9 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उनकी तरफ से या तो आए या उनके
साइनिंग अथॉरिटीज़ की तरफ से आए या फिर आईबीए की तरफ से आए, तभी कुछ कहा जा सकता है। अब ये देखिए कि इस तरह का इन्होंने कहा, लेकिन पेंशनर्स को तो छल लिया गया है इसमें। अभी इसमें भी क्लियर नहीं कर रहे जो भी एक्सक्रेशिया दे रहे हैं। हालांकि एक्सक्रेशिया कोई लोगों की डिमांड नहीं थी और वो खुश नहीं है लोग बाग, और उन्होंने विरोध जताया है, तमाम इन्होंने लिखे। अच्छा, दूसरे पेंशन अपडेशन के के ऊपर एक बात मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि पेंशन अपडेशन अगर ये करेंगे, चाहे कोर्ट के माध्यम से हो चाहे तो वो 2012 तक का पेंशन अपडेशन होगा। क्योंकि 2012 के बाद तो पेंशन सारी जो बढ़ोतरी है वो स्पेशल अलाउंस में चली गई। अगर जब तक स्पेशल अलाउंस हल नहीं होता, मान लो एक आदमी 2002 में रिटायर हुआ या उससे पहले रिटायर हुआ, उसकी जो होगी पेंशन बढ़ेगी वो 2012 तक के आधार पर ही बढ़ेगी, उसके सेटलमेंट तक। उसके बाद के सेटलमेंट का तो इन्होंने स्पेशल अलाउंस में डाल दिया है बढ़ोतरी, मुश्किल से 5-7% डाली होगी उसमें 3 सेटलमेंट में। तो 3 सेटलमेंट का उन्हें फ़ायदा नहीं मिलेगा, वो 12 तक का ही सेटलमेंट लेके जाएंगे। तो ये मैंने सीनियर साथियों को मैं अवगत करा देता हूँ। और जो 12 के बाद वालों को, उन्हें तो कुछ ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, उनका तो सबसे पहले स्पेशल अलाउंस एनोमली ठीक हो, रिमूव हो, तब उनका कुछ बढ़ने की बात आएगी। तो ये मैं बार बार बता भी रहा हूँ, कई रोज़ से बता रहा हूँ और पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन हमारे सीनियर जो साथी हैं वो थोड़ा सा उनका कहना यह है कि भाई इससे स्पेशल अलाउंस के मुद्दे को अब ना उठाओ, पेंशन अपडेशन हो जाने दो। लेकिन पेंशन अपडेशन का भाग है स्पेशल अलाउंस, तभी उसका कुछ फ़ायदा होगा, नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। धन्यवाद साथियों, नमन, सैल्यूट सभी साथियों को, क्रांतिकारी अभिवादन रिटायरी साथियों को, और बैंक पेंशन एक्टिविस्ट और रिटायरी लीडर्स को। सभी लोग संपन्न, प्रसन्न और स्वस्थ रहें, मंगलमय रहें सहपरिवार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय भारत। ओम नमः शिवाय। थैंक्स। आर के त्यागी।